हेलो एवरीवन, टाइम टू डू सम वोकैबुलरी बिल्डिंग। और आज सीखेंगे हेड के अलग अलग यूजेज। हेड यानी कि सिर। पहला इसका यूजेज है माइंड योर हेड। ये आपको ऐसी जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा जहां पर ऊंचाई थोड़ी कम है और ये आपको वार्न करने के लिए लिखा जाता है कि अपने सिर को संभाल कर या बचाकर उठिए या चलिए। तो माइंड योर हेड का मतलब होता है सिर को बचाकर या संभाल कर। नेक्स्ट यूजेज है लूज वंस हेड, यानी इसका मतलब होता है गुस्सा आना। डोंट लूज योर हेड ओवर सच ए स्मॉल इशू, यानी कि इतनी छोटी सी बात को लेकर गुस्सा मत करो। ही वंस अगेन लॉस्ट हिज हेड, उसे एक बार फिर गुस्सा आ गया। तो लूज वंस हेड का मतलब हो गया गुस्सा आना, और जब हम इसमें डोंट लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा गुस्सा ना करना। नेक्स्ट है बैंग वंस हेड। इसका मतलब होता है सिर पटकना। ही बैंग्ड हिज हेड रिपीटेडली, उसने बार बार अपना सिर पटका। तो बैंग वंस हेड का मतलब है सिर पटकना। हैंग वंस हेड इन शेम, इसका मतलब होता है लिटरली अगर मतलब देखें तो हो गया कि अपना सिर शर्म से झुकाना। इसका दूसरा मीनिंग या जो असली मीनिंग हम कह सकते हैं वो है शर्म आना। यू शुड हैंग योर हेड इन शेम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए या तुम्हें शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। दैट इज हैंग वंस हेड इन शेम। ओके। हेडबट, हेडबट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सिर से किसी को टक्कर मारना। ही हेड बटेड हिम, तो इसका मतलब हो गया उसने उसे सिर से टक्कर मारी। तो हेड बट का मतलब है सिर से टक्कर मारना। हेड काउंट का मतलब होता है गिनती करना, लोगों की गिनती करना। हेड काउंट वॉज कैरिड आउट आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद लोगों की गिनती की गई। तो हेड काउंट मीन्स लोगों की गिनती करना। इसका एक और मीनिंग होता है किसी कंपनी में जो लोगों के या एम्प्लॉयज का जो नंबर होता है उसको भी हम हेड काउंट बोलते हैं। सो द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द हेड काउंट, यानी कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज का नंबर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो हेड काउंट होता है, दूसरा मीनिंग है हेड काउंट का वो है एम्प्लॉयज का नंबर या कोई भी नंबर। ओके। हेड हंट, हेड हंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की तलाश करना किसी खास काम के लिए। कैसे यूज करते हैं? द हेड हंट फॉर द न्यू सीईओ इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, यानी कि नए सीईओ की तलाश जोर शोर से जारी है। तो हेड हंट का मतलब होता है किसी खास काम के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढना। ओके। हेड्सअप, हेड्सअप का मतलब होता है एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन मिलना या किसी को देना। आई हैड गिवन यू ए हेड्स अप बट यू डिड नॉट केयर अबाउट इट, यानी कि मैंने तुम्हें पहले से ही सूचना दे दी थी लेकिन तुमने इसके बारे में चिंता नहीं की। तो हेड्सअप का मतलब होता है एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलना या देना। हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब होता है आमने सामने। इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं टक्कर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू व्हीकल्स कोलाइडेड हेड ऑन, यानी कि दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर हुई। हेड ऑन का मीनिंग हो गया आमने सामने। नेक्स्ट यूजेज है हैव हेड इन द क्लाउड्स। ये हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो जिसको कह सकते हैं कि वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है या असलियत क्या है, तो वो अपनी ही दुनिया में जीता है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हिम, ही ऑलवेज हैज हिज हेड इन द क्लाउड्स। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता है। तो हैव हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है अपनी ही दुनिया में रहना। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हेड स्ट्रांग, हेड स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत इरादे वाला। माई फादर इज अ हेड स्ट्रांग पर्सन, यानी कि मेरे जो फादर हैं वो मजबूत इरादे वाले व्यक्ति हैं। तो हेड स्ट्रांग मीन्स मजबूत इरादों वाला, जिसने ठान लिया कि ये करना है तो वो उसको करेगा। दैट इज हेड स्ट्रांग। हेड टुवर्ड्स समवेयर, ये हम यूज करते हैं किसी तरफ या कहीं जाने के लिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन गेट, यानी कि हम मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसी चीज की तरफ या किसी जगह की तरफ जाना, हेड टुवर्ड्स समवेयर। इसको एक और तरह से हम यूज करते हैं, दैट इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर और विक्ट्री, यानी कि जीत या तबाही की तरफ बढ़ना। पार्टी
इज आवर पार्टी इज हेडिंग फॉर अ विक्ट्री, यानी कि हमारी जो पार्टी है वो जीत की तरफ बढ़ रही है। द कंट्रीज इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर, जो शहर की जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है वो तबाही की तरफ बढ़ रही है। सो दैट इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर और विक्ट्री। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूजेज। नेक्स्ट इज हेडलेस चिकन। ये हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो घबराया हुआ है और उसे पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है और ये उसे मालूम नहीं है कि क्या करना है। डोंट बिहेव लाइक ए हेडलेस चिकन, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार मत करो जो कंफ्यूज्ड है या जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है या क्या चल रहा है। ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक ए हेडलेस चिकन आफ्टर गेटिंग द न्यूज। खबर मिलने के बाद उसने एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो हेडलेस चिकन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंफ्यूज्ड है या जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद हिज नेबर, यानी कि वो अपने पड़ोसी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया है, उसे बुरी तरह से प्यार हो गया। तो हेड ओवर हील्स मीन्स पूरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है और नेक्स्ट यूजेज है हेड टू टो, इसका मतलब होता है सिर से पांव तक। ही वॉज कवर्ड इन वाइट क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि वो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों से ढका हुआ था या उसने पहन रखे थे। शी वॉज कवर्ड इन गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम हेड टू टो, उसने सिर से लेकर पांव तक सोने के गहने पहने हुए थे। सो दैट इज हेड टू टो। हेड फर्स्ट का मतलब होता है पहले सिर के बल या सिर पहले, जैसे कि यू नीड टू डाइव हेड फर्स्ट इनटू द पूल, तुम्हें पूल में सिर के बल कूदने की जरूरत है, या यू शुड डाइव हेड फर्स्ट इन द पूल, तुम्हें पूल में सिर के बल कूदना चाहिए, यानी कि सिर पहले रखना चाहिए कूदते वक्त। तो हेड फर्स्ट मीन्स सिर के बल। कम टू ए हेड का मतलब होता है टू रीच अ क्राइसिस, यानी कि कोई चीज जो अभी तक एक सिचुएशन ऐसी थी कि वो ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी या थोड़ी सी खराब थी, वो अब एक क्राइसिस या मुसीबत के पॉइंट पर पहुंच गई है। सो द सिचुएशन हैज कम टू ए हेड नाउ, यानी कि हालात जो है इस समय बहुत बिगड़ गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। तो कम टू ए हेड का मतलब होता है रीच अ क्राइसिस। लास्ट है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट उसके लिए यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको दूसरों के मुकाबले कोई एडवांटेज मिलना। ही गॉट अ हेड स्टार्ट इन हिज क्लास बिकॉज ही हैड टेकन सम एक्स्ट्रा ट्यूशंस, उसे अपनी क्लास में थोड़ी सी एडवांटेज मिली दूसरों के मुकाबले क्योंकि उसने थोड़े से एक्स्ट्रा ट्यूशन लिए थे। तो हेड स्टार्ट का मतलब होता है दूसरों के मुकाबले थोड़ी सी एडवांटेज होना। तो एक हल्का जल्दी से एक रिकैप करते हैं। माइंड योर हेड, सिर बचाकर या संभाल कर। लूज वंस हेड, गुस्सा करना। बैंग वंस हेड, सिर पटकना। हैंग वंस हेड इन शेम, शर्म आना या शर्म से सिर झुकाना। हेड बट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सिर से टक्कर मारना। हेड काउंट, लोगों की गिनती करना। हेड हंट, किसी खास काम के लिए किसी व्यक्ति की तलाश करना। हेड्स अप, एडवांस में कोई सूचना। हेड ऑन, आमने सामने की। हैव हेड इन द क्लाउड स्मिथ का मीनिंग होता है अपनी ही दुनिया में जीना। हेड स्ट्रांग, मजबूत इरादों वाला। हेड टुवर्ड समवेयर, किसी तरफ जाना। हेडिंग फॉर ए डिजास्टर और विक्ट्री, जीत या मुसीबत की तरफ बढ़ना। हेडलेस चिकन, कंफ्यूज्ड इंसान जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। हेड ओवर हील्स, पूरी तरह से। हेड टू टो, सिर से पांव तक। हेड फर्स्ट, सिर के बल। कम टू ए हेड, रीच अ क्राइसिस। हेड स्टार्ट, दूसरों के मुकाबले थोड़ी सी एडवांटेज मिलना। सो दैट इज ऑल अबाउट head related vocabulary. I hope this helps you. Thank you so much for watching.